अब मुश्किल हो जाएगा इनको ऐसी बातें करना। पहले तो वीलॉगर्स बड़े मज़े ले रहे हैं, कह रहे हैं कि खान साहब को फ़ोन दे दिया गया था। अच्छा। और वो टॉयलेट में बैठ के लंबी लंबी बातें करते थे। किससे करते थे? सारे इंस्ट्रक्शन देते थे जिसको भी देते थे। अच्छा। कुछ लोग तो ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये लोग जो भाग रहे हैं अब हमाद अजहर जैसे, जी। उनके साथ भी बातें होती होंगी और अब वो रिकॉर्ड मिल गया होगा, तो अब हमाद अजहर को भी कांपे टांग रही होंगी कि यार मैं भी फड़िया जाऊंगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो हो सकता है, आई डोंट नो, आई एम नॉट मेकिंग एनी। नहीं, वो व्लॉगर्स की बात कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे ये पॉइंट। व्लॉगर्स कह रहे हैं, बट एकदम हमाद अजहर का अनाउंस करना और उसके बाद एक और भी 2-3 लोग, हालांकि ठहरा जा सकता था। बिल्कुल, इसमें क्या, व्हाट वाज द बिग डील। तो कुछ ना कुछ तो इसमें दाल में काला होगा ना। तो मेरा ख्याल है ये वो उसी किस्म की सिचुएशन हो रही है कि बहुत से लोग जब पकड़ दकड़ शुरू हुई तो बहुत से लोगों ने कहा जी हम छोड़ रहे हैं पार्टी। बड़े नाम है ना, जो फवाद चौधरी से लेके और भी बड़े नाम, जैदी साहब है, एक्स गवर्नर सिंध है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सब भाग गए। मगर एक्चुअली दिलों में नहीं भागे वो सिर्फ बचने के लिए उन्होंने ये बयानबाजी कर दी। कल को खान साहब फिर कहीं ना कहीं नज़र आते हैं बाहर, तो ये सारे लपक के पहुंच जाएंगे और कहेंगे साढ़े ऐ सानू लित्र लाया तो असी की करते, असी तो तोड़े हैं मजबूर सी। हाँ, असी मजबूर सा। तो ये लाइन चलेगी। तो अभी तो फवाद चौधरी तो लगा हुआ है कोशिश करने, जैसे उन्होंने मरवत को कह दिया ओके, वो मेरा ख्याल है फवाद भी पहुँच जाएगा और पहुँच जाएगा जिस दिन वो पहुँचा बाहर आके कहेगा सब ठीक है, मैं और कारकुन है वो है। तो पता नहीं, कुछ व्लॉगर्स तो कह रहे हैं हुण गल्लां नहीं रही नहीं, वो गल्लां नहीं रही, पर चौधरी अंडर एस्टिमेट ना करो फवाद। अच्छा। ओहो, फवाद जैसा चलाको मासी है कोई नहीं। और उसने जाके खान के उत्ते भी जादू करना है, उन्हें कुछ मैनू गालां कढ़निया ने, किसी होर लोगों गालां कढ़निया ने, खान बड़ा खुश हो जाएगा। अच्छा। हाँ, उसके बाद खान कहेगा अच्छा जा कोई गल नहीं, कोई गल। उन्हें बाहर आके उन्हें फिर सब नूं तितर बितर कर देना, उन्हें हर रोज़ मीडिया से होना है। ये सारे जड़े मीडिया के बेचारे आ रहे हैं फारग हो जाएंगे। फवाद चौधरी लगे हुए, बोलते तो वो बहुत अच्छा है, गुफ्तगू के तो माहिर है। हाँ, तो ये है। मुझे नहीं पता था वैसे, वो जर्नलिस्ट के तौर पे उनको देखा है वकील की, मुझे नहीं पता था उनको कोई जादू भी आता है। जादू कोई नहीं, जुबान। अच्छा, जुबान चलती है। अच्छा, और जादू करती है, और जादू माहिर हैं एक चीज के जिसका नाम मैं नहीं ले सकता। चले, ये छोड़े जाते हैं अपनी ऑडियंस पे। आप जरा बताइएगा कमेंट्स में कि सेठी साहब किस बात की तरफ इशारा करें। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया और सवाल भेजने का भी शुक्रिया। बहुत से सवाल हैं लेकिन हम चुनीदा शामिल कर लेते हैं ताकि रिप्रेजेंटेशन हो जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में हैं। अली खान साहब लाहौर से, आपने कहा कि इमरान खान और उसकी पार्टी अब ख़त्म होने जा रही है, तो क्या वाकई वो ख़त्म हो रहे हैं? तो जितने सपोर्टर्स हैं उनका क्या होगा? सपोर्टर्स तो पीछे हटने को तैयार नहीं है उनके। आगे आप इसको किस तरह चलते देख रहे हैं कि अगर प्रोजेक्ट इमरान इज फिनिश तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है फिर? प्रोजेक्ट बिलावल या प्रोजेक्ट मरीम जो कि ऑलरेडी लॉन्च टेस्ट है? देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जब मैंने ये कहा ना ये ख़त्म होने जा रही है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग फारग होने जा रही है, ये भी मैंने कहा है ना, क्योंकि जिस किस्म का जो सियासी हालात जो डेवलप हो रहे हैं उसमें मुस्लिम लीग जो है वो आवाम में पिट रही है और जो PTI है वो इस्टेब्लिशमेंट में पिट रही है। अब दोनों बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं। अब आगे क्या होगा? पार्टीज़ तो रहेंगी, लीडर्स भी रहेंगे, सपोर्ट बेस जो है वो तब्दील हो सकता है। डिपेंड करता है कि आगे हालात कैसे डेवलप होते हैं। आपने देखा कि एक वक्त था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद ज़ियाउल हक साहब 10 साल के लिए रहे और फिर पीपल्स पार्टी थोड़ी देर के लिए रिवाइव हुई, फिर नॉकआउट हो गई। फिर नवाज शरीफ साहब आ गए, थोड़ी देर के लिए आए, नॉकआउट हो गए। और आवाम भी बड़ी दिलचस्प, उसकी भी रवैया बड़ा दिलचस्प होता है। वो भी ये देखते हैं, पहले तो एटलीस्ट यही होता रहा कि इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है। ये पहली दफ़ा है कि आवाम ने ऐसा वोट दिया है कि उनको पता था इस्टेब्लिशमेंट खान के ख़िलाफ़ है और फिर भी उसके बावजूद उन्होंने वोट दिया। सो दिस इज़ अ वेरी मेजर डेवलपमेंट। मेरा ये मतलब नहीं था कि PTI वजूद में नहीं रहेगी, मगर खुदा ना ख्वास्ता अगर इमरान खान साहब भी पॉलिटिकल सीन से हट जाते हैं फॉर वन रीज़न और अनदर, फॉर वट एवर रीज़न, तो देन PTI वहाँ कहाँ जाएगी? हु इज़ द सक्सेसर टू इमरान खान? जिसको भी ये नॉमिनेट भी करेंगे इट मे नॉट वर्क, और इफ़ ही इज़ नॉट ऑन द सीन तो देन हु विल नॉमिनेट? So इसलिए it's very difficult to say whether he will be on the scene, when he will reappear on the scene, in what form, if at all is part of a compromise. So ये सारे issues हैं. Similarly ये जो गवर्नमेंट है कब तक रहेगी?
क्या आजकल की जो कारकर्दगी है जिसकी वजह से आवाम इसके सख्त खिलाफ हुई हुई है, क्या आगे जाके कोई रिकवरी करेंगे ग्राउंड की, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से. बट येस, यू आर राइट, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी टू इरेज द PTI, short of erasing Imran Khan, मगर not so easy to erase political leaders. So ये सारे these are issues that are up in the air. But for the time being, it is quite clear that as long as this dispensation stays, PTI has no of any consequence. That role has been neutralized or negativized. मगर डज इट मीन कि किसी और का रोल जो है वो पॉजिटिवाइज हो गया? नॉट नेसेसरीली. दैट इज़ वाई ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है, और एंड समथिंग हैज़ टू गिव, एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ़ देयर इज़ अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो मुझे नज़र नहीं आ रहा फॉर ऑल द ऑब्वियस रीजंस. बाकी आई बात के फ्यूचर, टू हुम डज इट बिलोंग? डज इट बिलोंग टू बिलावल और डज इट बिलोंग टू मरियम? अब बात यह है कि अभी तो दो ही पोलिटिकल लीडर्स हैं ऑन द होराइजन अपार्ट फ्राम इमरान खान. मियाँ नवाज शरीफ साहब सेमी रिटायरमेंट में हैं, और शहबाज साहब का भी मेरा ख्याल है दिस इज़ हिज लास्ट स्टिंट. बाकी अब मिफ्ता इस्माइल साहब और अब्बासी साहब ने एक पार्टी बनाई है जिसकी तरफ इंटेलेक्चुअल क्लास जो है जा रही है. अब अगर क्या आवाम के अंदर उनकी कोई मकबूलियत होगी या नहीं, क्या ऐसे ही एक दिन आएगा जब एक खला होगी फॉर वट एवर रीज़न, और उसमें उस खला में ये पार्टी और ये लीडर्स को जगह मिलेगी, पार्टली फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट एंड पार्टली फ्रॉम द अवाम, बिकॉज ये जो लीडर्स हैं जो लोग ये इकट्ठे कर रहे हैं, दे आर ऑल वेरी क्लीन कॉम्पिटेंट पीपल. तो ये दीज आर ऑल क्वेश्चंस अप इन द एयर. आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू से व्हाट विल हैपन. मच विल डिपेंड on what happens within the establishment and also between the establishment and Imran Khan. उस पर जो नज़र जो आ रहा है इस वक्त, तो बड़ी, not only is there a deadlock but there is a great negativity attached to being PTI and Imran Khan. But Tariq is not a joker. Tariq is very serious business. And आज का culprit और convict tomorrow का hero भी बन सकता है. और आज का all powerful man need not necessarily be the all powerful man. And yet we've seen पॉपुलर पार्टीज़ को नॉकआउट कर दिया गया. नवाज शरीफ जब बड़े पॉपुलर थे उनको नॉकआउट कर दिया और 10 साल बाहर रहे. पीपल्स पार्टी को एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नॉकआउट किया, बड़ी पॉपुलर पार्टी थी, एंड सो ऑन. तो कोई ब्लैक एंड वाइट फॉर्मूलाज नहीं है, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ सच अ बोथ एन इंटरेस्टिंग एंड डेंजरस सिचुएशन. अनप्रेडिक्टेबल है. तो अब जो वाला है वो हमारे एक गुमनाम व्यूवर हैं, वो क्या जानना चाह रहे हैं? हुकूमत किसी भी शख्स की हो, PML छोड़ के, तो क्या हर दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ ही मुजरम होता है कौम का? जब भी मुखालफत की बात आती है तो मियाँ साहब को रगड़ा लगता है. सिटी साहब ऐसा क्यों है? क्या ये ज़हन साजी पक्की कर दी गई है नवाज शरीफ के बारे में? इसी को ही आप लोग है ना बुरा भला कहते हैं. बड़े अरसे से मैं ये जजमेंट कर रहा हूँ, चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत है, चाहे PTI की है, चाहे पीपल पार्टी की है, घुमा फिरा के ना नवाज शरीफ को ही गंदा किया जाता है. एक नूनी क्वेश्चन आ गया. अच्छा, बात यह है जी कि आप को याद दिलाना चाहूँगा कि नवाज शरीफ को तो किसी ने सुना भी नहीं हुआ था 80 की दिहाई में. जस्ट ऑल ओवर सडन इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, इन्हें मार्शल और रेशीम. तो उस वक्त तो पीपल्स पार्टी थी. तो आपका ये कैसे कहना कि हमेशा नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ही होता है? पीपल्स पार्टी को भी बड़े दुख है, उनके साथ भी बड़े जुल्म हुए हैं. उनका एक लीडर को एक्सिक्यूट कर दिया, एक और लीडर मारा गया, तीसरी लीडर इनको ऐसे वो भी मारी गई. देयर बड़ी सेक्रीफाइसेस हैं पीपल्स पार्टी की, और बड़ी पॉपुलैरिटी थी पीपल्स पार्टी की. तो कैसे आप कह सकते हैं कि हमेशा नवाज शरीफ साहब ही? इनफैक्ट एक वक्त ऐसा था कि मियाँ साहब जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे और पीपल्स पार्टी की पिटाई हो रही थी. वो तो बाद में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद थोड़ी सी तब्दीली आई. अदरवाइज द पीपल्स पार्टी हैज़ ऑलवेज बीन एट द रिसीविंग एंड. लेट्स बी फेयर. तो अब हाँ, ये ज़रूर है. आपने कहा जी मियाँ साहब को हमेशा ये किया गया. यस, मियाँ साहब 3 दफ़ा निकाले गए हैं. तो आपका ख्याल है पीपल्स पार्टी उनके साथ क्या हुआ? भुट्टो की गवर्नमेंट निकाली गई, उसके बाद बेनज़ीर की भुट्टो साहिबा की 2 दफ़ा निकाली गई, 3 दफ़ा तो उनका भी स्कोर नवाज शरीफ जैसा ही स्कोर है. मगर फिर उसके बाद 2013 में, जब 2008 से 2013 में भी उनके एक प्राइम मिनिस्टर को उड़ा दिया गया. वो बच गए
जरदारी साहब उनके पीछे पड़े हुए थे कि जी किसी तरीके से उनको उड़ाया जाए। वो प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी लेके बैठे हुए थे और प्राइम मिनिस्टर को कहा जा रहा था कि आप स्विस कोर्ट्स को लिखें कि इनको पकड़े, और उन्होंने कहा नहीं करूँगा, तो उनको प्राइम मिनिस्टर को उड़ा दिया। तो पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी सफरिंग की है, ये नहीं है कि सिर्फ मियाँ साहब ने। बात सारी ये है कि जब एस्टैब्लिशमेंट ये फैसला कर लेती है कि ये बंदा ठीक नहीं है या ये पार्टी ठीक नहीं है, तो फिर उसको वो पनिश करती है, सज़ा देती हैं और उनको आउट कर देती हैं। तो ये तारीख रही है हमारी। तो मियाँ साहब के दुख अपनी जगह पे और पीपल्स पार्टी के भी बड़े दुख हैं, और अब खान साहब के भी दुख शामिल किए जाएंगे।